नमस्कार। कुछ पलों के लिए महाभारत काल में चलते हैं। महाभारत के भावी संग्राम को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने भरसक प्रयत्न किए। उन्होंने दुर्योधन को बताया जाकर सभा में सबके सामने कि अब पांडव वन अज्ञातवास से लौट आए हैं और उन्हें भी हस्तिनापुर का आधा राज्य दे दिया जाए तो न्याय संगत होगा। किंतु यदि आप लोग उन्हें इतना नहीं देना चाहते तो वो 5 पांडव हैं, केवल 5 ग्राम ही उन्हें दे दीजिए, वो उसी में अपनी जिंदगी बसर कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन हठी था। उसने प्रण कर लिया था कि वो सुई की नोक के बराबर धरती भी बिना संग्राम के पांडवों को नहीं देगा। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाकर दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की कि मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उसकी गंभीरता को समझो। किंतु दुर्योधन नहीं माना। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण सभा से चल दिए अपने रथ की ओर। जब वो रथ की ओर जा रहे थे तो कर्ण उनकी अगुवाई करने के लिए रथ तक आया। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से कर्ण को अपने रथ में बिठाया और ये सोचा कि यदि कर्ण भी मेरी बात मान ले तो शायद ये युद्ध होने से बच जाए, क्योंकि इस युद्ध का संग्राम बड़ा भीषण होगा, कोई लाभ इससे नहीं होगा। उन्होंने कर्ण को सब कुछ समझाया पूरी तरह से। कर्ण बहुत वीर था और दुर्योधन कर्ण की वीरता के बल पर इस युद्ध को खेलना चाहता था, इस युद्ध को करवाना चाहता था। इसलिए कृष्ण ने उसको बहुत समझाया। कृष्ण की बात सुनकर कर्ण ने क्या उत्तर दिया, इन दोनों प्रसंगों को हमारे हिंदी के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी के 3रे सर्ग में कुछ इस प्रकार से लिखा। उसके कुछ अंश में आपको बताती हूँ। पहला प्रसंग होगा कि जब पांडव अज्ञातवास से वापस आए और श्री कृष्ण उनका संदेश लेकर सभा में गए तो उन्होंने लिखा कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब विपत्ति आने वाली होती है तो हमारा जो विवेक है वो हमारा साथ संभवतः नहीं देता। इसलिए दुर्योधन ने कृष्ण की बात को नहीं माना। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुंह के भीतर, दृग हो तो दृश्य अकाट्य देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु चंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जल निधि जलेश। ये देख महाभारत का रण, मृतकों से भरी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। इतना श्री कृष्ण ने स्पष्ट उसको दुर्योधन को बता दिया, फिर भी दुर्योधन नहीं माना। फिर आगे कृष्ण ने कहा, अंबर में कुंतल केश देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विस्तार देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन।
यदि तू मुझे बांधना चाहता है तो पहले तू केवल मात्र इस एक गगन को बांध कर दिखा। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। अब कृष्ण को और क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में कहा कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। अब युद्ध कैसा होगा उस समय, क्या हाल होगा, क्या दृश्य होगा युद्ध भूमि में, उसको श्री कृष्ण ने कहा कि टकराएंगे नक्षत्र निकलेगी फैलेगी बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, क्योंकि कौरव पांडव आपस में भाई थे। तो कृष्ण ने कहा कि भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, तू भी नहीं बचेगा और हिंसा का परदाई होगा। सारा संसार इस बात को कहेगा कि दुर्योधन जो था, इस इतनी बड़ी भीषण हिंसा का कारण दुर्योधन था। थी सभा सन्न सब लोग खड़े, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कृष्ण के इस प्रकार के भीषण क्रोध को देखकर पूरी सभासद सन्न रह गई थी। कुछ लोग तो कृष्ण का विराट स्वरूप देखकर सभा में बेहोश तक हो गए थे, कुछ बिल्कुल सन्न चुपचाप खड़े थे। केवल दो व्यक्ति ऐसे थे, एक थे धृतराष्ट्र और एक थे विदुर, क्योंकि विदुर कृष्ण के समर्थक थे। वो इस बात को अच्छी प्रकार से समझते थे और वो नहीं चाहते थे कि ये भीषण संग्राम हो, और ना ही धृतराष्ट्र के कहने पर दुर्योधन कहना मानता था। इसलिए उनको लगा कि शायद अब दुर्योधन को बात समझ में आ जाए, क्योंकि वो बड़े थे, वो समझ सकते थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। जब दुर्योधन ने बिल्कुल बात मानने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण उस सभा को छोड़कर बाहर निकल आए। अब वो जब बाहर गए और उन्होंने कर्ण को अपने रथ पर बिठाया, तो वो प्रसंग को दिनकर जी ने इस प्रकार लिखा कि रथ चला परस्पर बात चली, सामने कर्ण सकुचाया था, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। कर्ण को वो कह रहे हैं कि तुम बताओ, मैंने कितना कुछ उस सभा में कहा समझाया, लेकिन दुर्योधन कुछ नहीं समझता। क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? कर्ण से वो पूछते हैं कृष्ण कि मैंने तो केवल 5 ग्राम मांगे थे, 5 पांडवों के लिए 1-1 ग्राम, क्या इतने बड़े हस्तिनापुर के राज्य में से 5 ग्राम देना भी कठिन था? हे कर्ण, इस रण को अवरोधूं कैसे, दुर्योधन को बोधूं कैसे? सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। कर्ण, सब राह बंद मेरे आगे, हाँ एक बात यदि तू माने, तो समर अग्नि अभी टल सकती है। कृष्ण ने एक और उपाय कर्ण को सुझाया कि दुर्योधन नहीं समझ रहा, तो तुम इस उपाय पर विचार करो। उन्होंने कहा कि पा तुझे धन्य है दुर्योधन, जब से उसने तुझे अंग देश का राजा बनाया है ना, तू उसके साथ मिल गया। तुझे पाकर दुर्योधन बहुत अपने आप को धन्य मानता है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। केवल तेरे बूते पर वो इस युद्ध के लिए उसने ठान रखा है, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। जब तक तू उसका साथ देगा तब तक वो रण से मुंह नहीं मोड़ेगा, रण रोकने की बात वो नहीं करेगा। वन सूत अनादर पाता है। अब कृष्ण ने उसको थोड़ा सा भावनात्मक रूप से समझाने की कोशिश करी कि कर्ण, वन सूत अनादर पाता है, कौरव के दल में रहता है। यद्यपि हम सभी जानते हैं कि कर्ण कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, 5 पांडवों के सगे भाई थे, लेकिन कुंती ने समाज के भय से कर्ण को त्याग दिया था और राधा ने उनका पालन पोषण किया था।
तो कृष्ण उसको याद दिलाते हैं कि तू बनसूत अनादर पाता है, सूत पुत्र कहलाकर तू तेरा लोग अपमान करते हैं और कौरव के दल में रहता है। माँ का स्नेह न पाया कभी, सामने सत्य न आया कभी, कभी समाज के सामने इस सत्य को लाया ही नहीं गया और तू अपनी माता के स्नेह से वंचित रहा। पर कौन दोष इसमें तेरा? मगर कर्ण, ये भी सच है कि इसमें तो तेरा कोई दोष नहीं है। संभवतः वो बताना चाहते थे कि तू निर्दोष है और तू क्षत्रिय है, पांडु पुत्र है। अब कहा मान इतना मेरा, अब तू मेरा इतना कहना मान। चल होकर संग अभी मेरे, अभी तू मेरे साथ रथ पर बैठ, चल होकर संग अभी मेरे। है जहां 5 भ्राता तेरे, जहां तेरे 5 पांडव भाई हैं, तू अब मेरे साथ वहां चल। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, तेरा अभिषेक करेंगे सब, रण अनायास रुक जाएगा। जब जैसे हम तेरा अभिषेक करेंगे, देख उत्तरा खाना बनवाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा वो दृश्य कितना सुखद होगा। उन्होंने हर प्रकार से कर्ण से ये कहा कि तुम आओ, पांडवों के साथ मिल जाओ, हम तुमको भी राज्य सिंहासन देंगे और तुम सबसे बड़े पुत्र हो उनके। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, तब दुर्योधन जो है वो झुक जाएगा। कौरव को तज रण रोक सके, हे प्रिय तू कौरवों को तज दे, छोड़ दे और इस रण को रोक दे सके। भूखा हर भावी शोक सके, तू इस संसार में होने वाले, भविष्य में होने वाले इस दुख को रोक दे। सुनकर कर्ण अधीर हुआ। कर्ण थोड़ी देर के लिए तो अधीर हो गया, उसका धैर्य खो गया, क्षण एक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी ये माया है। फिर कहने लगा कृष्ण, अभी जो कुछ आपने मुझे बताया, इतना सुंदर स्वप्न सा दिखाया, ये तो मुझे एक माया लगता है। जो कुछ आपने बताया अभी, जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन सा सोचा करता हूं, लेकिन जब मैं अपने जन्म की बात के बारे में सोचता हूं तो मैं उन्मन होकर, बेचैन होकर सोचता हूं। क्या सोचता हूं कि कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं पे धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। कैसी होगी वो माँ जिसने मुझको गर्भ से निकाल कर हाथ में लेकर गंगा के अंदर, गंगा के ऊपर बहा दिया। कैसी वो माँ रही होगी। वह नारी नहीं कुल पाली थी, पत्थर समान उसका ही था। कर्ण किसी प्रकार से भी अपनी माता कुंती को माफ करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर इस अपमान को सहा था। उन्होंने कहा नारी नहीं कुल पाली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से बढ़कर समाज प्रिय था। समाज उसको अपने बेटे कर्ण से बढ़कर प्रिय था। दुश्मन का उसने नाम काम किया, माताओं को बदनाम किया। उसने तो पूरे मातृत्व को, पूरी माताओं को बदनाम कर दिया। ऐसा काम किया उसने। माता का पीर ना पिया मैंने, माँ का दूध भी मैंने बचपन में नहीं पिया, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, सब ने मुझे अभिशाप ही दिया। हम जानते हैं कि कर्ण को जगह जगह कितनी भतर्सना और कितना तिरस्कार सहना पड़ा था। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, ना मेरी कोई जाति थी ना मेरा कोई गोत्र था। मुझसे भरी सभा में पूछा जाता था। जब अर्जुन के साथ मेरे को तीर अंदाजी की परीक्षा देनी थी, तब भी मुझसे कहा गया कि आपका कुल और गोत्र क्या है, केवल राजवंश के लोग ही अर्जुन के साथ युद्ध कर सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो तुम बताओ, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं कि कुंती तब भी कटी नहीं। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। वो तो मुझे पतित पुत्र मानती थी, मुझसे हमेशा ही वो दूर रही थी। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, मैं अचानक कैसे अच्छा बच्चा बन गया, अच्छा पुत्र हो गया। कुंती का क्या चाहता हृदय। कर्ण भी बुद्धू नहीं थे, समझते थे। उन्होंने कहा आखिर कुंती क्या चाहती है, मेरा सुख या पांडव की जय। वो मेरा सुख चाहती है या पांडवों को विजय दिलाना चाहती है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। जैसे ही मैं बड़ा धनुर्धर बना, अब सभी मेरी प्रशंसा करने लगे हैं। हे कृष्ण, जरा ये भी सुनिए,
धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। जब उसे अंग देश का उन्होंने मुकुट पहनाकर राज्य दे दिया था, वही बात कर्ण के हृदय में बैठी हुई थी कि मुझे दुर्योधन का ऋण चुकाना है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके मुझको नवजीवन दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, मेरा एक एक रोम कर्ण का ऋणी है। जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है। ये जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, दुर्योधन को केशव मैं ना छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझसे जय का विश्वास उसे। ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूँगा, यदि दुर्योधन को धोखा दूंगा। जिस नर की बाह गई मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा। वो वृक्ष है, वो व्यक्ति है जिसने मुझे सहारा दिया, अब मैं उस पर वार नहीं होने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा या स्वयं आप कट जाऊंगा। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। आप देखिए कर्ण और दुर्योधन की मित्रता कितनी घनिष्ठ थी। कर्ण अपने आप को कितना ऋणी महसूस करते थे। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। कर्ण को ना साम्राज्य चाहिए था, ना धन चाहिए था। उन्होंने तो कहा कि धन साम्राज्य तो मेरे लिए बहुत तुच्छ चीज है, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किस विधि उसे छोड़। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम महा ठन जाने दें। पर एक विनय है मधुसूदन, इस पर कर्ण ने साफ कह दिया कि वो रण से मुख नहीं मोड़ेगा। लेकिन एक विनती उन्होंने कृष्ण से करी। वो क्या विनती की कि मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, कि मैं सचमुच में उनका बड़ा भाई हूँ। मेरी जन्म की जो कथा है वो आप युधिष्ठिर से मत कहिएगा। अब आप सुनिए कि वो क्यों ऐसा कहते हैं कि जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे। आप युधिष्ठिर की महानता देखिए। कर्ण भी जानता था कि यदि युधिष्ठिर को पता चला कि मैं उनसे भी बड़ा हूं उम्र में और मैं पांडव ही हूं, तो वो जीतने पर भी साम्राज्य खुद नहीं लेंगे, वो मुझे दे देंगे और सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी ना उसे ले पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। मैं तो उसे लूंगा ही नहीं, मैं दुर्योधन को दे जाऊंगा और पांडव वंचित रह जाएंगे। अच्छा अब चला, प्रणाम आर्य, रण में ही अब दर्शन होगा। आप उसकी स्वाभिमान और निर्भीकता देखिए कि कृष्ण की बात को कर्ण ने भी अस्वीकार कर दिया और बोला कि अच्छा अब चला आर्य। हर रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। ऐसा कहकर रथ से कर्ण जो था उतर गया। हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझ सा न मित्र कोई अनन्य, तुझ सा न मित्र कोई अनन्य। ऐसी थी कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। ये था रश्मि रथी का तीसरा सर्ग। आज का ये वीडियो यहीं तक। नमस्कार।